नमस्कार दोस्तों। आज हम पास्ट सिंपल डील कर रहे हैं जिससे आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल वाले दोनों एग्जाम्स में पिछले जो टेंसेस वाले 40 क्वेश्चन पूछे गए उनमें से 14 क्वेश्चन पास्ट सिंपल के थे और वो इस प्रकार हैं। लेकिन इन्हें डील करने से पहले हम पास्ट सिंपल में काम आने वाली वर्ब की फॉर्म्स और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और पास्ट सिंपल के डिफरेंट यूजेस को फॉर्मूले के साथ याद कर लेंगे। पहले एक नजर उस फॉर्मूले पे डाल लीजिए जिसमें इसके सभी संभव 7 यूजेस हैं। ये नीले रंग वाले इसके 7 यूजेस हैं कि पास्ट सिंपल में पास्ट की कंप्लीटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स की सीरीज और पास्ट की हैबिट्स की स्टेट के अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर का उल्लेख करने वाली इमेजिनरी इंक्वायरीज भी होती हैं। और इसी का एक और आसान रूप है कि जब कोई आपको लाइफ पार्टनर या जीवन साथी चुनता है तो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री को सीरियल वाइज देखता है और आपकी पास की हैबिट्स की स्टेट और इमेज की पूरी इंक्वायरी करता है। तो आपको इससे देखने से पता लगेगा कि पास्ट का यूज न सिर्फ पास्ट के लिए बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है और वो होता है इमेजिनरी इंक्वायरीज यानी काल्पनिक परिस्थितियों में और रिक्वेस्ट और इंक्वायरीज जो पोलाइट होती हैं उनके लिए। और ये जो हैबिट्स और स्टेट है ये प्रेजेंट सिंपल में भी थी लेकिन ये यहाँ सिर्फ पास्ट तक सीमित रहने वाली हैं और इसी का हम एग्जाम्पल इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए ले रहे हैं। अब हमारे इस एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए। हमारी एग्जाम्पल वर्ब है लाइक और ये उसका सेकंड फॉर्म है लाइक लाइक्ड लाइक्ड। तो ये सेकंड V2 और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस। और इसमें और प्रेजेंट सिंपल में ये फर्क है कि प्रेजेंट सिंपल में क्या हो रहा था कि जब ये प्लूरल सब्जेक्ट्स थे और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट्स और फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ V1 आ रही थी और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये V5 आ रही थी। वो इस तरह हो रहा था, ये लाइक और ये लाइक्स V1 और V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये प्रेजेंट सिंपल प्लूरल और फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ लाइक। यहां पास सिंपल में चाहे कोई सा ही सब्जेक्ट हो V2 लगा देनी है। बहुत आसान हो गया। एक काम तो ये आसान हुआ। ये देखिए सबके साथ कोई सा भी हो सब्जेक्ट V2 आएगी। ठीक है। दूसरी बात, जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब में भी यही कहानी होगी। इंडेफिनिट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू। तो प्रेजेंट सिंपल में ये देखिए प्लूरल और आई और यू के लिए आ रहा था डू और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आ रहा था डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि यहां हो जाएगा V2 यानी डिड। ठीक है। यही है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती है डू। यहां ये जो पांचों रूप हैं ये मेन वर्ब के रूप के हैं डू के। हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए ये तीन ही रूप काम आते हैं। तो एक ये भी आसान हो गया कि वहां हेल्पिंग वर्ब दो थी, यहां हेल्पिंग वर्ब भी एक है और वहां मेन वर्ब दो थी, यहां भी मेन वर्ब एक है, यहां सिर्फ एक ही है। तो ये आसान है प्रेजेंट और ये यहां आसान हो गई। दूसरी बात, मैं आम पसंद करता था, ये लंबे समय की स्थिति है कि पास्ट में लंबे समय तक ऐसा हुआ और ये स्थिति सूचक क्रिया है लाइक पसंद करना। लेकिन ये एक बार का काम भी हो सकता था। पास्ट सिंपल में लंबे समय का काम भी होता है, हैबिट और स्टेट दोनों होती है, मैंने पास्ट की बताई थी, लेकिन एक समय का भी होता है। अगर ये मैं इसको ये भी कह सकता था कि आई लाइक्ड मैंगोज यानी मैंने आम पसंद किए। आम केले सभी थे, उनमें से मैंने आम पसंद किए, लेकिन वो एक बार का काम हो जाता है और ये लंबे समय की स्थिति भी इसमें हो सकती है। इसमें दोनों होते हैं। ठीक है। उसमें अमूमन लंबे समय की स्थिति होती है प्रेजेंट सिंपल में। एक तो ये कहानी हुई। दूसरा, जब हम पास्ट सिंपल में देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस है वो सिर्फ मेन वर्ब से बन गया, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि बाकी किसी भी टेंस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ सिंपल टेंसेस और उनमें से भी सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में होता है। फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर को दिखाने के लिए मॉडल वर्ब विल जरूरी हो जाती है, जिसके वजह से वहां हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में भी आ जाती है। अब यहां जब हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, क्वेश्चन बनाना होगा, तो वर्ब का जो SV का जो क्रम है ये बदल जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था।
और क्वेश्चन और नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते, ठीक है। तो अब इन्वर्जन होगा तो वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएगी क्वेश्चन बनाने के लिए, और जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो मेन वर्ब को काम नहीं करने देगी। मेन वर्ब हमेशा सिर्फ क्रिया की स्थिति, वर्ब का जो एस्पेक्ट है वो बताएगी, और वर्ब का एस्पेक्ट है यहाँ इंडेफिनिट एस्पेक्ट। क्रिया की स्थिति है इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, और अनिश्चित क्रिया स्थिति को दर्शाते हैं सिर्फ V1 के द्वारा। तो यहाँ अनिश्चित क्रिया स्थिति इंडेफिनिट V1 में बदल गई है। जैसे कंटिन्यूअस क्रिया स्थिति को कैसे दर्शाते हैं, V1 प्लस ing, जिसको कहते हैं V4। ऐसे ही परफेक्ट क्रिया स्थिति को कैसे दिखाते हैं, V3 या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे ही इंडेफिनिट क्रिया स्थिति को दिखाते हैं V1 से। तो ये जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब किस में मिलेगी आपको, V1 में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को मैंने यहां लिया सब्जेक्ट से पहले, तो डिड आ गया और ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। क्या आम पसंद करता था। चलिए, आप इसी को अगर विशिष्ट जानकारी चाहने वाला बनाना होगा तो इस क्वेश्चन फॉर्मेट से पहले मैं वो विशिष्ट जानकारी चाहने वाला जो भी WH वर्ड है वो लगा दूंगा, बस। क्यों पसंद करता था। चलिए, आप इसी को अगर मान लीजिए मुझे नेगेटिव बनाना है तो अब फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन और वही हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब किस में चली जाएगी, अपनी V1 में, जो कि इंडेफिनिट एस्पेक्ट की फॉर्म है वर्ब की। लेकिन जब नेगेटिव बनता है तब इन्वर्जन नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम नहीं बदलता, क्रम वही रहता है। और जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो मेन वर्ब के आगे खड़ी हो जाती है, मदद करती है। वो मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी हमेशा। तो ये इससे पहले आ गई, और नॉट ये कहेगी मुझ में लगाओ, तो ये डिड में नॉट लग गया, और इसी को शॉर्ट करने के लिए डिडंट बोल देते हैं, ठीक है। अब मुझे जब इसी को क्वेश्चन बनाना होगा तो फिर से इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये डिड उठ के कहां चला आएगा, यहां सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और वो क्वेश्चन बना देगा जैसे, और वो नॉट वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर इस नॉट को मुझे इसके साथ रखना है तो ये डिडंट सारा का सारा उठ के यहां चला आएगा। देखिए, इसी को मुझे क्वेश्चन में बदलना है तो ये बस डिड को मैं लाया, नॉट वहीं का वहीं रह गया और वो एक क्वेश्चन बन गया। और अगर नॉट को भी साथ रखना है तो वो डिडंट आ गया, फिर वहां से नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी एक क्वेश्चन फॉर्मेट बन गया। अब इसी को अगर मुझे क्वेश्चन में विशिष्ट जानकारी चाहने वाला क्वेश्चन बदलना होगा तो उसी आशय का WH वर्ड इस क्वेश्चन फॉर्मेट से मैं पहले लगा दूंगा, तो वो विशिष्ट जानकारी चाहने वाला क्वेश्चन बन गया। तो ये स्ट्रक्चर हमने जो पहला वीडियो है उसमें बहुत ढंग से समझे थे, आपको वो भी देख लेना चाहिए। लेकिन बी वर्ब के साथ ये एक्सेप्शनल वर्ब है, इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब की इसको जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में सक्षम है। ये खुद ही नेगेटिव बना लेगी अपने आप में नॉट लगवा के, और खुद ही क्वेश्चन बना लेगी, खुद ही इस सब्जेक्ट से पहले आके क्वेश्चन बना लेगी। देखिए, अच्छा, इस बी वर्ब के बहुत अपवाद है। देखिए यहाँ पे इसके पास सिंपल में सिर्फ एक वर्ब फॉर्म होती है V2, लेकिन देखिए बी के दो है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के लिए एक वॉज भी अलग से दे देती है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। और यहाँ भी हमने देखिए प्रेजेंट सिंपल में भी देखा था कि ये इज एम आर ये सब V5 के थे, और ये एम जो है ये देखिए आई के लिए अलग से ही था एक फॉर्म। यहाँ भी देखिए आई वॉज ले रहा है, तो आई सिर्फ बी वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब फॉर्म लेता है, बाकी सबके साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म लेता है। और यू हमेशा ही प्लूरल वर्ब फॉर्म लेता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब इस वर्ब को देखिए, यानी ये तो लेगा प्लूरल, है ना, पास्ट सिंपल, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर लेगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ आएगा वॉज, तो ये प्लूरल है, ये वर्ब आ गया। अब इसी को क्वेश्चन में बदलना होगा तो ये वर्ब पहले आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये देखिए ये वर्ब पहले आ गया, ये क्वेश्चन में बदल गया। और इसी को विशेष जानकारी चाहने वाले में बदलना होगा तो इस क्वेश्चन फॉर्मेट से पहले वो विशेष जानकारी चाहने वाला वर्ड इससे पहले लगा दिया जाएगा, बस। अब नॉट लगाना है तो ये कहेगा मुझ में खुद में ही लगाओ, मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तो देखिए वर्ब में नॉट लग गया। और इसी को जब हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है तो उसको शॉर्ट करने के लिए ये इस तरह अंट भी लगा देते हैं, तो वरंट, डिडंट, वरंट, डोंट, ऑल दैट। अब इसी को क्वेश्चन में बदलना होगा तो इस वर्ब को मैं यहाँ पहले रख दूंगा और बाकी सारी कहानी सेम की सेम, ये वर्ब को पहले रख दिया, और अगर वरंट को साथ रखना है तो ये यहाँ पे आ गया, बाकी सेम। और विशेष जानकारी चाहिए तो वो उसी आशय का WH वर्ड लग जाएगा, बस। अब ये देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ ये वॉज आया। अब इसी को क्वेश्चन बदलना होगा तो वॉज पहले आ जाएगा, ये वॉज पहले आ गया। और विशेष जानकारी तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट, उससे पहले विशेष जानकारी वाला वर्ड लगा दिया।
नॉट में बदलना है तो इसके साथ नॉट लगेगा, नहीं चाहिए मुझे हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब है इसलिए, और इसी को शॉर्ट में वॉजंट भी कह देंगे। और वॉजंट को अगर साथ में रखना है तो ये देखिए, ये नॉट लगाना है तो ये यहां लग गया। अच्छा, उसको वहां पे हमने वॉजंट नहीं लिखा है, ये वॉजंट भी हो सकता था, ठीक है, वॉज नॉट। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वॉजंट के रूप में यहाँ पे भी ले लिया। वॉज अगर नॉट रखना है अलग से, वॉज अलग से रखना, इन्वर्जन इसी में होगा, नॉट का कोई खेल नहीं है। नॉट बस हेल्पिंग वर्ब में लगता है, इतना सा ध्यान रखो और कुछ नहीं। इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेगी, यहाँ बी वर्ब है इसलिए, तो बस ये पहले आ गई सब्जेक्ट से पहले, और नॉट वहीं का वहीं रह गया। अगर इसको साथ रखना है तो इसको साथ लिया, फिर वहां से नॉट हट जाएगा। फिर इसी का विशेष जानकारी चाहने वाला क्वेश्चन है, तो इसी जो फॉर्मेट है क्वेश्चन फॉर्मेट, उससे पहले उसी विशेष जानकारी चाहने वाला WH वर्ड लगा दो। चलिए अब हम देखते हैं इसके यूजेस और उन यूजेस के एग्जांपल्स, ताकि हम इसके PYQs को आसानी से हल कर सकें। अब पास्ट सिंपल के सभी संभव 7 यूजेस के ये फॉर्मूले आपने देख ही लिए थे, ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं, जो भी आपको आसान लगे उससे याद कर लीजिए। अब इन सातों को जरा ढंग से देखिए एक बार में, फिर हम विस्तार से इनके बारे में सेपरेटली चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, यानी भूतकाल में पूर्ण हो चुके कार्य, सबसे आसान। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं, बहुत आसान। अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, पूरे हो चुके कार्यों की एक श्रृंखला, एक के बाद एक। पास्ट हैबिट्स, रूटीन्स और रिपीटेड एक्शंस, अतीत की आदतें, दिनचर्या और बार बार होने वाले कार्य। पास्ट स्टेट्स और एक्शंस, अतीत की स्थितियां या कार्य। फिर है पास्ट सिंपल रेफरिंग टू द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी पास्ट सिंपल जो वर्तमान या भविष्य का उल्लेख करे। ये थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा कठिन है, इसे भी हम फॉर्मूले के साथ याद कर लेंगे ताकि आपको सब कुछ आसान लगे। देखिए, ये है छठा इसका प्रकार, इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर की काल्पनिक परिस्थितियों के लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग। अब इसमें वे शब्द या वाक्यांश और वाक्य जो इस तरह के पास्ट सिंपल को जन्म देते हैं, जिससे आपको तुरंत पकड़ लेना है कि अब इसमें पास्ट सिंपल का यूज करके वर्तमान या भविष्य की बात की जाएगी। ये फॉर्मूला है, इट्स टाइम टू प्रिफर, विश एंड इमेजिन इन पास्ट सिंपल एज इफ इट वर कंडीशनल। एज इफ जैसे कि, इट वर कंडीशनल कि वो कंडीशनल हो, और ये वर, ये बी की वो फॉर्म है जो काल्पनिक परिस्थितियों में हमेशा यही आएगी, चाहे सब्जेक्ट इट हो, आई हो, वी हो, कोई भी हो, ठीक है। ये हमने यहां मैंने अलग से एक्स्ट्रा में दिखाई है, हालांकि ये कंडीशनल का ही पार्ट है। कंडीशनल जब सेंटेंसेस आएंगे सेकंड कंडीशनल, तब बी की वर फॉर्म आएगी। तो ये सेपरेटली सारे जो 6 प्रकार हैं जो ट्रिगर करते हैं पास्ट सिंपल के यूज को प्रेजेंट और फ्यूचर का उल्लेख करने के लिए, वो ये है। इट्स टाइम जैसे फ्रेज, ये शुरू में आ जाते हैं, या आई वुड प्रिफर, या आई रादर सूनर, ये मैं आपको विस्तार से सब बताऊंगा, एक बार एक नजर में देख लीजिए एक फॉर्मूले को याद करने के लिए। देन आई विश, काश के, इमेजिन, एज इफ, एज दो, या इट वर कंडीशनल, ये एक ही पार्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस। और एक जो होता है वो होता है इंक्वायरीज एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, ये प्रेजेंट के पूछताछ और विनम्र निवेदन के लिए होता है। तो इससे पास्ट सिंपल के द्वारा प्रेजेंट की जो हमारी निवेदन होते हैं उसे हम नम्र बना लेते हैं, ठीक है। अब इनको एक एक करके देखिए। कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, भूतकाल में पूर्ण हो चुके कार्य, सबसे आसान, ये पास्ट सिंपल का सबसे आम प्रयोग है, और ये ऐसे कार्य दर्शाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। चलिए देखिए, यह है एक निश्चित समय दर्शाने वाले शब्द के साथ विद स्पेसिफिक टाइम मार्कर, जैसे वी लॉन्च द प्रोजेक्ट यस्टरडे, तो ये यस्टरडे, लास्ट ईयर, इस तरह के अगर भूतकाल के शब्द आ गए, बहुत सिंपल, पास्ट सिंपल लगा दो और V2 लगा देनी है। यहां लॉन्च वर्ब है तो लॉन्च तो हो गया। जब रेगुलर वर्ब होती है तो उसमें डी या ईडी लग के सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। जब इरेगुलर वर्ब होती है तो तो हमें उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो हमें याद होना चाहिए, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वो इरेगुलर वर्ब है, गो का वेंट और गॉन हमें ध्यान होना चाहिए। अदरवाइज अगर रेगुलर वर्ब है, जो कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स होती हैं, अधिकतर, सारी नहीं, तो उसमें डी या ईडी लगाओ और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाओ। तो हमने कल एक प्रोजेक्ट शुरू किया। अब विदाउट अ टाइम मार्कर, जिसमें इंप्लाइड अंतर्भूत होता है, मान लिया जाता है कि हाँ इसमें ये है, पर टाइम मार्कर दिखाया नहीं जाता, तो एक निश्चित समय दर्शाने वाले शब्द के बिना, जैसे आई बॉट अ न्यू कार, तो इसमें एक्शन पहले हो चुका, मैंने एक नई कार खरीदी, ठीक है, कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ, लेकिन इसमें टाइम मार्कर नहीं आया। जैसे हमने वो कहा था ना, आई लाइक्ड
मैंगोज। तो मैंने उसमें बताया नहीं कि भाई टाइम मार्कर नहीं दिया, वो ये भी हो सकता था आई लाइक्ड मैंगोज दैट डे, उस दिन, ठीक है, और दैट डे के बिना भी हो गया। तो टाइम मार्कर दोनों के साथ के बिना भी हो सकता है। फिर है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य हैं, बहुत आसान, बहुत पहले हो चुकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथ्यों या घटनाओं का उल्लेख करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए द टाइटैनिक सैंक इन 1912। अब देखिए सिंक सैंक संक, तो ये इरेगुलर होगी, तो अब सिंक के बाद सैंक आएगा V2, ये हमें ध्यान होना चाहिए बस, ठीक है। और यहां देखिए रेगुलर है, पेंटेड पेंट पेंटेड पेंटेड, तो ये आसान हो गया। तो टाइटैनिक 1912 में डूब गया, और ये 1912 है, वर्तमान जो है उससे पास्ट हो गया, तो टाइम मार्कर आ गया। अब यहां लियोनार्डो दा विंसी पेंटेड द मोनालिसा। अब ये भी लियोनार्डो दा विंसी है, ये ऐतिहासिक पुरुष है बहुत पहले का, तो यहां से पता लग रहा है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो भी ये आप बिना टाइम मार्कर के भी मान सकते हो। तो ये देखिए बस ये आ गया। तो पास्ट का हिस्टोरिकल इवेंट है, एक तथ्य है, तो इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया। फिर अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, एक के बाद एक होंगे इसमें पास्ट के एक्शंस। पास्ट का प्रयोग क्रमानुसार होने वाली घटनाओं को दर्शाने के लिए होता है, जैसा कि एक कहानी के क्रमानुसार चरण, जैसे इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, या रोजमर्रा के क्रमानुसार कार्य, जैसे मैंने ये किया फिर ये किया, जैसे ही वोक अप, वो उठा, तो वेक वोक, है ना। तो ही वोक अप, ड्रैंक अ कॉफी एंड लेफ्ट फॉर वर्क, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो ये चला गया, तो वह जागा, कॉफी पी और काम के लिए निकल गया। तो ये एक के बाद एक सीरीज में हो रहे हैं, तो इस तरह भी पास्ट सिंपल होता है। जैसे ही वॉक्ड इनटू द रूम, सेट एट द डेस्क, ओपन्ड हिज लैपटॉप एंड बिगेन टू टाइप, ठीक है, एक के बाद एक काम किए उसने। चलिए अब है पास्ट हैबिट्स, रूटीन्स एंड रिपीटेड एक्शंस। जब प्रेजेंट में होते हैं तो वो तीनों कालों के लिए होते हैं, लेकिन यहां सिर्फ पास्ट तक सीमित रहेंगे। जब पास्ट सिंपल को बारंबारता दर्शाने वाले क्रिया विशेषणों का समय संबंधी अभिव्यक्तियों के साथ काम लिया जाता है, या समय संबंधी, तो इसमें समय संबंधी अभिव्यक्तियां जैसे एवरी डे, ईच डे, ऐसे भी हो सकता है। और बारंबारता दर्शाने वाले क्रिया विशेषण जो हमने प्रेजेंट सिंपल में देखे थे ना, वो दोनों ही हैं यहाँ पे, ऑलवेज, इस तरह के, यूजुअली काम लिया जाता है। तो यह एक आदत संबंधी भूतकाल की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है, पास्ट सिंपल, बस उसमें वो फ्रीक्वेंसी एडवर्बियल जोड़ दिया जाता है। जैसे शी प्रैक्टिस द पियानो एवरी सिंगल डे व्हेन शी वाज यंग, तो एवरी सिंगल डे, तो ये तो हो गया वो बारंबारता दर्शाने वाला। एंड व्हेन शी वाज यंग, जब वो जवान थी, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये ब्लैंक दे दे, ये दे दे, ठीक है, तो आपको उससे ध्यान रखना है। यहां एवरी सिंगल डे है, तो यहां प्रेजेंट सिंपल आएगा कि रोज करती थी, तो ये उसकी एक तरह की बार बार काम करने वाली आदत हो गई, बार बार काम करने वाला रिपीटेड एक्शंस हो गया, तो रोज अभ्यास करती थी प्रत्येक दिन। तो ये प्रत्येक दिन से आपको समझ जाना है कि ये जो है रिपीटेड एक्शन है। तो जैसे प्रेजेंट सिंपल में रिपीटेड एक्शन होता था, ये पास्ट सिंपल का है, लेकिन ये वॉज है इसलिए पास्ट सिंपल आ गया बस यहाँ पे, है ना। जब वो प्रत्येक दिन करती थी, जब वो जवान थी, तो इसलिए वहां पे सेकंड फॉर्म आ गया। अब आई वेंट टू प्ले बैडमिंटन ऑन संडेज व्हेन आई वाज इन जयपुर, तो ऑन संडेज, तो ये प्रत्येक रविवार हो गया, हर रविवार मैं जाता था, तो रिपीटेड एक्शंस हो गया, तो ये रूटीन हो गई उस समय का। तो व्हेन आई वाज, तो यहां वेंट हो गया, गो वेंट गॉन। चलिए अदर स्ट्रक्चर फॉर हैबिचुअल पास्ट आर, अब ये यूज टू वगैरह के साथ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके लेवल का नहीं है, पर ये अगर आपको ज्यादा सीखना हो तो मैं आपको सिखा दूंगा, बट राइट नाउ इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू पीपल लाइक। चलिए अब है पास्ट स्टेट्स, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, और एक्शंस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के एक्शंस तो हमने ले लिए, पास्ट के इवेंट में जो थे वहीं आ गए, यहां लॉन्ग टर्म वाले हैं। और ये स्टेट्स होती हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की हो सकती हैं, है ना, ये अतीत की स्थितियां या कार्य। देखिए माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन लंडन फॉर 40 ईयर्स। अब ये फॉर 40 ईयर्स से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि फॉर और सिंस सिर्फ उसी में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में। यहां ये 40 साल तक रहा उसका ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो एक लंबे समय तक रहने की स्थिति है उसकी। तो लंबे समय तक रहने की स्थिति जो है वो पास सिंपल में आती है ना, 40 साल तक रहे, तो ये लिव्ड। आई लव डायनासोर्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं मोहब्बत करता था, बहुत अच्छे लगते थे मेरे को डायनासोर्स, ठीक है। तो आई लव, यहां ये स्टेट आ गई, लव करना एक स्टेट है, स्थिति है, ये भी स्थिति है, लिव करना, रहना, ठीक है। चलिए
अब पास्ट सिंपल रेफरेंस तो अब ये थोड़ा कठिन है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये इसमें भी इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। अब इट्स टाइम, अब देखिए इट्स टाइम को देखिए, इट्स टाइम वी वेंट होम। अब इसमें इट्स टाइम, इट वॉज टाइम, इट इज हाई टाइम, हाँ ये सब आ सकते हैं, इट वॉज द राइट टाइम, है ना। इट्स टाइम ये आप इससे समझ लो, अपन ने फॉर्मूला याद किया है इट्स टाइम से, तो ये बताता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। इस तरह के फ्रेजेस के साथ ये देखिए यह पास्ट सिंपल आएगा, और ये एक आपके आया भी है क्वेश्चन। सो इट्स टाइम वी वेंट होम, कि अब हम चलें। इट वॉज टाइम वी वेंट होम, अब वॉज के साथ भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इज के साथ ही नहीं आता है, ठीक है ना। अच्छा, और ये इट्स हाई टाइम, यही इट्स टाइम को इट्स हाई टाइम कह दिया, है ना। इट्स हाई टाइम ही स्टार्टेड वर्किंग, कि अब उसे काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो काल्पनिक परिस्थितियां हैं जो इट्स टाइम जैसे फ्रेज के द्वारा बताई गई हैं, तब उसमें पास्ट सिंपल काम आता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इट इज टाइम, इट वॉज टाइम, इस तरह की सिचुएशन, इज और वॉज दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इट्स टाइम के बाद द अदर सच फ्रेजेस आर, हाँ देखिए इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स द राइट टाइम, कुछ भी हो सकता है इट्स टाइम की जगह, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अल्टरनेटिव ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट सेम मीनिंग, ये आपके लेवल का नहीं है, छोड़िए। अब ये है अगले वाला, वो था इट्स टाइम टू प्रिफर, विश एंड इमेजिन। तो इट्स टाइम टू प्रिफर, इट्स टाइम हो गया था, अब वो प्रिफर, आई वुड प्रिफर, इसी को आई वुड रादर, आई वुड सूदर भी कह देते हैं। तो ये भी आया तो पास्ट सिंपल आएगा। मैं जैसे आई वुड प्रिफर दे पेड मी कैश, तो इसका मीनिंग है कि उन्होंने कैश पे नहीं किया, लेकिन अगर वो पे करते हैं तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो आई वुड प्रिफर। तो दे पेड मी, ये देखिए पास्ट सिंपल, तो आई वुड प्रिफर की वजह से ये ऐसा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई वुड प्रिफर, आई वुड रादर, आई वुड सूनर, इनके साथ भी ऐसा ही होता है। अच्छा, अल्टरनेटिव ये आपके लेवल का नहीं है, चलिए आई वुड सूनर, इसके साथ भी ऐसा ही होगा, आई वुड रादर के साथ भी ऐसा होगा। अब आई वुड प्रिफर, प्रिफर, विश एंड इमेजिन, तो विश आ गया अभी, आई विश, कि काश काश ऐसा होता, तो आई विश आई न्यू द आंसर, काश मुझे आंसर पता होता, है ना। तो इमेजिन, इमेजिनरी सिचुएशंस पास्ट सिंपल में चली जाती है, बैक शिफ्टिंग कहते हैं इसे टेंस में, है ना। पास्ट में चले जाते हैं, अरे यार, क्योंकि वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, अरे यार ऐसा होता, तो पास्ट सिंपल में ये दर्शाई जाती हैं ऐसी सिचुएशंस। तो आई विश, काश, आई स्पोक फ्लुएंट स्पेनिश राइट नाउ, काश मैं इस वक्त धारा प्रवाह स्पेनिश बोलता, तो राइट नाउ तो है तो प्रेजेंट का खेल, लेकिन देखिए पास्ट से दिखाया है, क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक परिस्थिति है, वो विश कर रहा है काश, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया, ऐसे ही शी विशेष, शी वर अ बर्ड। अब देखिए बी वर्ब की वर फॉर्म काम आई है, चाहे से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये ध्यान रखिएगा। आई, वी, ही, शी, इट, यू, वी, सब, दे, सबके साथ वर आएगा। तो शी विशेष, वो विश करती है, उसकी इच्छा है कि शी वर अ बर्ड, कि काश वो एक पक्षी होती। तो ये प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन काल्पनिक है, इसलिए पास्ट आया, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में भी देखिए वॉज आना चाहिए था यहां शी के साथ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बी की इमेजिनरी सिचुएशंस में, काल्पनिक परिस्थितियों में हमेशा वर फॉर्म काम आती है, वॉज कभी काम नहीं आती, ये गांठ बांध लो। चलिए अब देखिए ये इमेजिन, तो प्रिफर, विश एंड इमेजिन, तो ये इमेजिन वही काल्पनिक परिस्थिति, सीधी सी बात, इमेजिन, सपोज, व्हाट इफ, ये एक ही बात है। तो इमेजिन, इमेजिन यू वन द लॉटरी टुमारो एंड व्हाट वुड यू डू, तो अब ये कल की बात आ गई कि कल तू अगर जीत जाता है तो क्या करेगा बता। और ये जो वुड है ना, ये काल्पनिक परिस्थितियों की हेल्पिंग वर्ब मान लो इसे, है ना, बार बार यही आएगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काल्पनिक परिस्थितियों में, ध्यान रखना। अच्छा, तो इफ यू वन, तू जीत जाए कल, तो देखिए पास्ट सिंपल के द्वारा फ्यूचर बता दिया, तो ये काल्पनिक। अब ये किससे पता लगा, इस इमेजिन से पता लगा कि ये कल्पना कर रहा है ना, कल्पना करो, देखो साफ ही कह दिया इसने बेचारे ने। तो ये ध्यान रखना कि काल्पनिक परिस्थितियों में पास्ट सिंपल के द्वारा फ्यूचर का भी उल्लेख हो सकता है और वर्तमान का भी, ठीक है। और ये सारे हैं जो आपको ये दिखाएंगे, ये ट्रिगर हैं, ये वो शब्द हैं जिनकी पहचान, जिनको आप अगर याद रखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि पास्ट सिंपल का प्रयोग करके मुझे यहाँ पे बताना है सारी बात। यहाँ सपोज वही, सपोज, इमेजिन, सपोज वही बात है ना, व्हाट इफ वही, इमेजिन, अब है एज इफ, जैसे कि, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ही स्पेंड्स मनी एज दो ही वन द लॉटरी, जैसे उसने जीत ली हो। तो एज इफ, अब ये भी काल्पनिक परिस्थिति होगी ना,
अब देखिए यहां प्रेजेंट सिंपल है कि वो ये प्रेजेंट सिंपल में बता रहा है जैसे तो उसने जीत ली हो, तो पास्ट सिंपल बैक शिफ्टिंग हो जाती है इमेजिन करते वक्त, क्योंकि वर्तमान में तो ऐसा है नहीं, तो पास्ट में वो इमेजिन कर लेते हैं। ये नेचर है इंग्लिश का। तो एज इफ एज दो इसमें भी प्रेजेंट को दर्शा रहे हैं पास्ट सिंपल से। अच्छा लेकिन एक बात समझिए कि अगर परिस्थिति वास्तविक हो तो एज इफ या एज दो के बाद भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। जैसे मान लीजिए शी लुक्स एज इफ शी इज टायर्ड, तो लगता है वह थकी हुई है, अगर वो वास्तविक है। लेकिन मान लीजिए वो दिखावा कर रही है तो वो काल्पनिक हो गई कि वो जैसे शी प्रिटेंड्स एज इफ शी वर टायर्ड, वो ऐसे दिखावा कर रही है जैसे कि वो थकी हुई हो, तो वो अवास्तविक परिस्थिति है, इसलिए पास्ट में बैक शिफ्टिंग हो गई, है ना। तो काल्पनिक परिस्थिति अगर होगी तो बैक शिफ्ट होगी, वास्तविक परिस्थिति होगी तो एज इफ के साथ, जहां अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए he talks as if he knew everything, तो ये यहां ये as if, तो इसका मतलब ये न्यू आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये काल्पनिक परिस्थिति है, जैसे कि उसे सब पता हो, वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। अच्छा he talked as if he had known everything, अब ये देखिए पास्ट की बात आ गई, तो अब पास्ट की काल्पनिक स्थिति बतानी है कि उसने ऐसे बात की जैसे शी जैसे ही हैड नोन एवरीथिंग, जैसे उसे सब पता हो पहले से ही। तो अब मुझे पास्ट की कल्पना करनी है। अब कल्पना जब करते हैं तो एक टेंस पीछे आ जाते हैं, दिस इज बैक शिफ्टिंग। अब अगर मुझे पास्ट में कल्पना करनी है तो मैं पास्ट के पास्ट में चला जाऊंगा, तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे एज इफ के बाद क्या लगाना पड़ेगा मुझे, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये काल्पनिक परिस्थिति है। तो ही टॉक्ड एज इफ ही हैड नोन एवरीथिंग, उसने ऐसे बात की जैसे उसे सब पता हो। तो काल्पनिक परिस्थिति के लिए बैक शिफ्टिंग हो जाए, यानी अगर पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन हो तो हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। पर यह ध्यान रखिएगा बाकी सबके साथ पास्ट परफेक्ट आ सकता है, लेकिन इट इज टाइम या इट वाज टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहां अर्जेंसी होती है उस समय की कि हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, अब तो हद हो गई है, हमें कर देना चाहिए, नेगेटिव नहीं तो इसका रिजल्ट निकलेगा। तो वहां हमेशा पास सिंपल आएगा, इट्स टाइम हो या इट वाज टाइम हो, ये एक बात याद रखिएगा। बाकी पास परफेक्ट में भी एग्जाम्पल आएंगे। चलिए अब कंडीशनल सेंटेंसेस देखें। तो द सेकंड कंडीशनल, इसमें सेकंड कंडीशनल में पास सिंपल का यूज होता है। इसमें क्या होता है, अ सिचुएशन दैट इज इम्पॉसिबल और हाईली अनलाइकली टू हैपन, बहुत ना के बराबर उसकी संभावना है, राइट नाउ और इन द फ्यूचर, वही इमेजिनरी सिचुएशन, वर्तमान की या भविष्य की। और ये इसमें देखिए पास्ट सिंपल इफ क्लॉज के साथ कंडीशन क्लॉज होता है, इफ यदि ऐसा हो, और ये रिजल्ट, और इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब जो काल्पनिक परिस्थितियों वाली मैंने बताई थी, तो वुड, और ये बेस, अगर ये मॉडल है तो ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 आएगी। जैसे इफ आई हैड अ मैप आई वुड टेल यू वेयर टू गो, अगर मेरे पास नक्शा होता तो मैं तुम्हें बता देता कि कहाँ जाना है। तो अभी ये वर्तमान की स्थिति है कि अभी मेरे पास नक्शा नहीं है, होता तो मैं तुम्हें बता देता। अब लेकिन ये फ्यूचर कब होगा, अगर फ्यूचर टाइम मार्कर दे, जैसे ये देखिए टुमारो आ गया, इफ इट्स नॉट टुमारो वी वुड स्किप स्कूल। तो यहां देखिए फ्यूचर के लिए भी पास्ट सिंपल से इमेजिनरी या काल्पनिक परिस्थिति बताई गई है। ठीक है, लेकिन देखिए फ्यूचर टाइम मार्कर अगर नहीं दिया जाए तो द सेकंड कंडीशनल रिफर्स टू द प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट, तब हम वर्तमान की ही यूजुअली बात करते हैं सेकंड कंडीशनल के द्वारा भी। फ्यूचर की बात अगर करेगा तो वो टाइम मार्कर इस तरह से देगा। ठीक है, पास्ट सिंपल के साथ। ठीक है, लेकिन ये देखिए सेकंड कंडीशनल में फ्यूचर ओनली इफ द सिचुएशन इज अनलाइकली, अगर लाइकली होगी तो फर्स्ट कंडीशनल का यूज होगा। अनलाइकली मतलब अवास्तविक, लाइकली मतलब वास्तविक, संभावना। तो जैसे मान लीजिए इफ इट स्नोज वी विल स्किप द स्कूल टुमारो, तो यहां देखिए प्रेजेंट सिंपल के द्वारा भविष्य बताया जाएगा, भविष्य के बारे में उल्लेख, ये हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था। तो यहां वास्तविक संभावना है कि अगर कल बर्फ गिरी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। यहां परिस्थितियां ऐसी है कि वो बर्फ के दिन होंगे इसलिए ऐसा हुआ। अगर वास्तविक काल्पनिक है बिल्कुल, तो फिर पास्ट सिंपल के द्वारा भविष्य का उल्लेख होगा, इफ इट स्नो टुमारो। ठीक है, तो इसी से पता लग जाएगा कि पास्ट सिंपल यूज हुआ यानी बिल्कुल काल्पनिक स्थिति है।
और ये विल का वुड हो जाएगा। देखिए ये विल था या विल स्किप, यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल है और वहां ये देखिए विल का वुड हो गया। तो ये ऐसे भी समझ में आ जाएगा। जैसे एज इफ में हुआ था ना, प्रेजेंट सिंपल अगर है तो वास्तविक स्थिति है, पास्ट सिंपल है तो काल्पनिक स्थिति है। अब है स्पेशल रूल, वर का यूज होगा, बी की वर फॉर्म होगी चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, कोई भी हो, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशंस में, काल्पनिक परिस्थितियों में। अच्छा, अब मिक्स कंडीशनल्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि थर्ड और सेकंड को मिक्स कर दिया जाता है। यहां तो देखिए इफ जो कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज, ये तो थर्ड है, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें ये पास्ट सिंपल का यूज हो गया, ठीक है। तो ये मिक्सिंग हो गई। जैसे इफ आई हैड वन द लॉटरी लास्ट ईयर, तो ये पास्ट की काल्पनिक परिस्थिति है जिसे पास्ट परफेक्ट के द्वारा दर्शा दिया गया। आई वुड बी रिच टुडे, ये वर्तमान की काल्पनिक परिस्थिति है जिसे पास्ट सिंपल से दर्शा दिया, ठीक है। मॉडल वर्ब वुड और ये V1, तो ये पास्ट सिंपल है। तो यहां मिक्सिंग हो गई, थर्ड और सेकंड कंडीशनल को मिक्स कर दिया कि अगर मैंने पिछले साल लॉटरी जीत ली होती तो आज मैं अमीर होता, ठीक है। तो जैसी सिचुएशन है पास्ट सिंपल, ये मतलब अगर पास्ट की है तो पास्ट परफेक्ट चला गया काल्पनिक परिस्थिति के लिए, अगर प्रेजेंट की है तो पास्ट सिंपल चला गया। तो ये भी संभव है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है पर पूछ लिया जाता है कभी कभी ये, लेकिन यूजुअली नहीं पूछा जाता आपके स्तर पर कि इसमें जो कंडीशनल क्लॉज है फर्स्ट वाला इफ वाला, उसमें तो सेकंड वाला यूज हो जाए, सेकंड कंडीशनल, और आगे वाले में थर्ड कंडीशनल यूज हो। ये डिबेटेबल भी है, कई ग्रामरियन डिबेट करते हैं इस पे, चलिए खैर, लेकिन उसे छोड़िए, आपके स्तर का नहीं है। अब ये देखिए, पूछताछ और विनम्र निवेदन अगर करने हो तो पास्ट सिंपल का प्रयोग आपकी भाषा को नरम बना देता है, जिससे आपका वर्तमान निवेदन या प्रश्न ज्यादा नम्र और कम प्रत्यक्ष हो जाता है। और ये हम हिंदी में भी करते हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता था कि आपके पास एक क्षण है क्या, तो आई वॉन्टेड टू आस्क इफ यू हैव अ मोमेंट टू स्पेयर, तो इफ यू हैव, तो ये प्रेजेंट की है ना, काल्पनिक एक इंक्वायरी है, रिक्वेस्ट है जो पास्ट सिंपल से की है ताकि इनडायरेक्ट और नम्र बने। हिंदी में भी हम कर सकते थे कि भाई सर मैं पूछना चाहता था, मैं चला जाऊं क्या, तो पूछना चाहता था, पूछना चाह रहा है ना। तो ये नम्र बनाने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल वाले पास्ट सिंपल के क्वेश्चंस देखिए। रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, अब ये दिख रहा है पास्ट सिंपल है, क्यों फाड़ी पास्ट में, और ये क्वेश्चन है तो बिना हेल्पिंग वर्ब डिड के नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब कहीं है क्या, ये डिड यही है, और कहीं है ही नहीं, तो यही है, और क्यों तो वाई हो गया। चलिए अब है इज डैड इन, क्या पापा अंदर है, नो ही इज नॉट, नो इन नहीं लगाया, शॉर्ट में बोल दिया, नो ही इज नॉट, नहीं वो नहीं है। ही होम एन आवर अगो, यानी 1 घंटे पहले, तो कोई काम पहले हो गया, ये पास्ट सिंपल आएगा। देखिए यहाँ ही येट, और ये येट जैसी चीजें जो है ना, ये परफेक्ट टेंसेस में आती है कि अब तक नहीं हुआ, बाय नाउ, येट, इस तरह की। तो यहाँ पास्ट सिंपल आ जाएगा, तो लीव का आना है, तो ये लेफ्ट आ गया, तो ही लेफ्ट होम एन आवर अगो, 1 घंटे पहले वो चला गया था घर से बाहर। ही येट, तो ही हैज नॉट रिटर्न येट, अभी तक वो नहीं लौटा, इसीलिए तो वो अंदर नहीं है, नो ही इज नॉट इन। और ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया और नेगेटिव के साथ आया, इसीलिए वो ही इजंट, वो अभी नहीं है। चलिए नाउ द एक्सीडेंट विक्टिम बाय द टाइम दे हिम टू द हॉस्पिटल, अब ये बाय द टाइम ये परफेक्ट टेंसेस में आता है यूजुअली, तो यहाँ दे रस्ड हिम टू द हॉस्पिटल, अब जब वो वहां ले गए उससे पहले वो मर चुका था, तो हैड डाइड, और यहाँ लेकिन यहाँ रस्ड आना चाहिए था, तब यहाँ पास्ट सिंपल आता, तब ये पास्ट परफेक्ट होता, तो ये हेड की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई इसमें। तो अब और कोई ऑप्शन ढूंढो, यहाँ दे रस्ड हिम टू द हॉस्पिटल, वो उसे ले गए उससे पहले कुछ हो लिया, मर लिया वो, तो रस्ड, ये पास्ट सिंपल हो गया। अब यहाँ लेकिन ये परफेक्ट वाली सिचुएशन तो यहाँ रॉन्ग हो गई, पर ये यहाँ पॉसिबल है, ये वॉज डाइंग तो है ही नहीं, वॉज डेड, वो मरा हुआ था, वॉज डेड, तो ये V2 है ना। विक्टिम अकेला है तो वॉज हो गया पास्ट सिंपल, और डेड मरा हुआ था, एडजेक्टिव, मरा हुआ था, तो ये एक्चुअली ये काम और ये काम सीक्वेंस में हुए हैं, पर एक ही समय हो गए मान लीजिए। वैसे तो ये परफेक्ट होता है कि ये पहले हो गया
फिर उसके बाद वो हुआ, तो यहाँ पे ये हेड नहीं होता तो ये परफेक्ट होता सही से, लेकिन ये आपको ट्रिक किया है। ये भी पॉसिबल है, इसको ये मानते हुए कि भाई ये दोनों काम एक ही समय पे हो रहे हैं, है ना, कि ये हुआ फिर वो हो गया उसी समय, तब ये दोनों संभव है। ये अदरवाइज एक के बाद एक होते, सीक्वेंस होती तो फिर ये होते। सीरीज है ये, तो सीरीज पॉसिबल है ना। पास्ट सिंपल में भी वो हमने देखा था, थर्ड ऑप्शन, अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, सेम टाइम पे होते हैं वो सीरीज। चलिए, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तो नहीं दिया तो नेगेटिव है, तो बिना डिड के नहीं बनेगा, तो ये देखिए डिड सिर्फ इसी में और कहीं है ही नहीं, तो ये सही है। चलिए, अब है दे withheld his results, he the proof of his age। अब withheld यानी रोक लिया, उसने प्रूफ नहीं दिया एज का, तो ये पहले काम हो गया, तो उसके बाद ये हुआ, तो ये पास्ट सिंपल हो गया। तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट के पास्ट में जाना पड़ेगा, यानी पास्ट परफेक्ट लाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड नॉट फर्निश्ड, उसने नहीं दिया था इसलिए रोक लिया गया। अब ये एक ही समय पे नहीं हो सकते हैं काम, ये काम पहले हो गया होगा, फिर उसने एग्जाम दिया, पास हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट रोक लिया, तो पहले हो चुका था काम नहीं देने का, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट रोका गया। तो ये एक ही समय पे नहीं हो सकते काम, इसलिए यही आएगा, ही हैड नॉट फर्निश्ड। ये डिड नॉट फर्निश नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही समय थोड़ी होंगे काम, ये संभव ही नहीं है, आप खुद सोच के देख लीजिए। चलिए, वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया, आ गया तो ये पास्ट सिंपल हो गया, तो केम या केम आउट ये आ गया, पर टू ईट नहीं हो सकता, है ना, तो ये हो गया फॉर अ ब्रेथ, है ना, एक ठंडी हवा का मतलब झोंका एक खाने के लिए बाहर आ गया, ठीक है, फॉर अ ब्रेथ हवा, ब्रीद सांस लेना, और ब्रेथ सांस, ये नाउन है वो वर्ब होता है। चलिए, गल्प हो नहीं सकता, चलिए ठीक है। अब है शी रिमार्क दैट शी अनॉयड विद हिम फॉर हिज लैक ऑफ सिंपैथी फॉर द विक्टिम। तो ये देखिए, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का भी मामला हो गया, अगर ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट आएगा, है ना, दैट, और ये रिमार्क्ड है, ये इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। शी रिमार्क्ड दैट, तो यहाँ पास्ट आएगा, तो यहाँ पे कोई पास्ट का है, देखिए फील फेल्ट फेल्ट, तो बस यही होगा, बाकी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलिए, इफ दे दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट, तो ये देखिए इफ, ये कंडीशनल क्लॉज आ गया, और ये वुड, ये कंडीशनल सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी थी। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल है, काल्पनिक परिस्थिति है, कि अगर उन्होंने सही से पिक्चर टांगी होती तो लोग उसको देख पाते, यानी ढंग से टांगी नहीं है उसने, नीचे टांगी होती तो हैंग हंग हंग, हैंग हंग हंग, ये पिक्चर, ठीक है, टांगी होती सही से तो देख लेते, ठीक है। वर्तमान की स्थिति है, फ्यूचर की भी हो सकती है ना, और वर्तमान की भी हो सकती है। चलिए, और ये फांसी जब होती है ना, तब ये हैंग्ड हैंग्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा, वहां हंग नहीं होता, फिर हैंग्ड हैंग्ड। चलिए, नाउ इट्स टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब ये देखिए इट्स टाइम, इससे ट्रिगर होगा पास्ट सिंपल, के पहले ही हो जाना चाहिए था, अभी भी नहीं किया, तो अब तो बिल्कुल सही समय है, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। सो इट्स टाइम दे स्टार्टेड, पास्ट सिंपल सीधा सा, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, अर्जेंसी है ये, ठीक है, ओके, ड्यू हो चुका है ये काम। नाउ ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर मी, तो फॉर मी तो मेरे लिए, और कॉल्ड बुलाई, तो ये बुलाई, और मुझे टैक्सी पुकारी तो कुछ है ही नहीं सही, है ना, लाया हो ही नहीं, कॉल्ड बुलाई। चलिए, वह बाल बाल बचा, तो नैरो एस्केप, बाल बाल बचने को कहते हैं नैरो एस्केप, बिल्कुल बारीकी से कम, और हेड बचा पास्ट है तो ये पास्ट सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए, ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही ट्रस्टेड मी, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने मुझे ट्रस्ट किया इसलिए मुझे पिक्चर दे दी। हैड ट्रस्टेड भी हो सकता था, पर वो सीक्वेंस हो जाता तब, है ना, और ये एक के बाद एक ही समय में काम हो रहे हैं, तो ये एक के बाद एक सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस हो गई सेम समय पे, तो ये ट्रस्टेड। चलिए, अब है मॉम कुड यू पुट माय बुक्स इनसाइड द बैग, तो ये एक्चुअली कैन और कुड दोनों का यूज होता है रिक्वेस्ट करने के लिए, जब पोलाइट वे में बात करते हैं तो कुड का यूज करते हैं कैन की जगह, और ज्यादा पोलाइट होने के लिए, ठीक है। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट वाला एग्जाम्पल हो गया, तो पोलाइट रिक्वेस्ट पास्ट सिंपल, तो माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो, ये देखो ये, ठीक है, और रख दी है, रख सकती हो, क्या आप मेरी किताबें मेरे मेरे बैग में, अब इसकी क्या जरूरत है ना, बार बार दो बार क्यों आ गया,
अच्छा, किताबें आपने नहीं, ये भी नहीं है, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट इसका फॉर्म हो गया, कैन की जगह कुड हो गया। चलिए, अब है, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, तो यस्टरडे है, तो बहुत सिंपल सी बात है, खरीदे तो गॉट भी हो सकता है, और ये ब्रॉट भी, ब्रॉट तो लाया, बॉट खरीदे, ठीक है। तो बॉट मी अ पेयर ऑफ शूज, और बॉट फॉर मी नहीं है, बॉट मी, ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ सीधा ये आ जाता है, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता, ठीक है। चलिए, ओके, ओके, डन। चलिए, अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक मैं ऐसे ही सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।